गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में और प्रॉब्लम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं सर। कंसेप्ट मैंने तो बात किया, उसके बाद प्रॉब्लम्स कर लेता हूँ। क्वेश्चंस करूँगा तो और ज़्यादा कमांड होगा सर। तो मैं थोड़ा बात करता हूँ। स्टूडेंट्स लोग को यही सब में दिक्कत होता है सर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सिस्टम में दिया हुआ है, उसके साथ अगर अननोन्स का वैल्यूज निकालना हो तो कैसे करें। स्टूडेंट लोग ये सब चीज़ में फंसने लगते हैं। तो ये सब देखते हैं आज। प्रॉब्लम वही देखेंगे सर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वल, बराबर। कहने का मतलब सिस्टम में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सर। दोनों कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके पास दो पार्ट रहता है, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। तो इक्वलिटी से क्या समझ में आता है? इक्वलिटी से ये समझ में आता है कि अगर सिस्टम में आपके पास दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर हो देन उन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। और इक्वेट कैसे कर सकते हैं? तो इक्वेट इस जैसा कर सकते हैं कि एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट होगा। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं आर डी शर्मा का कुछ क्वेश्चंस है, उसको मैं क्लियर करता हूं सर। पक्का आपको हेल्प होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 ये कहता है सर, ये पूछ रहा है आपका फाइंड। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक में सर, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहती है। ठीक है। फाइंड द रियल वैल्यू, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। दो अननोन का रियल वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। इफ पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया होगा सर, 3x minus 7 प्लस 2 iota y is equals to minus 5y plus 5 plus x times of iota। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसमें ये फाइंड करने बोल रहा है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मदद से मेरे को इन दो अननोन्स का, इन दो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, x और y। ठीक है। तो देखो सर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो इधर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया सिस्टम में, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया हो। देखिए ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये है मेरा रियल पार्ट, ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। ये है मेरा रियल पार्ट, ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ये सब पढ़ाया गया है आपको स्टार्टिंग में। जो आयोटा से फ्री होता है उसको रियल पार्ट कहता है, जिसमें आयोटा रहता है, जो आयोटा के साथ रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इक्वलिटी में यही समझाया गया सर, रियल पार्ट के इक्वल होगा। कह सकते हैं हम लोग क्या इससे, 3x - 7 = -5y। ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किए। चलो वेरिएबल्स को एक साइड डालते हैं। तो 3x - 5y है सर, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा 5y। ये -7 है, उधर ले जाएगा +7। इक्वेशन नंबर 1। हमको अननोन्स का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं रियल पार्ट को अलग किया, फिर सेपरेट करूंगा इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो सर यहां से 2 iota y इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आयोटा कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएगा सर। तो सिर्फ वेरिएबल्स को लिख रहा हूं मैं। ठीक है। वेरिएबल्स को लिख रहा हूं सर। वेरिएबल्स को, दैट इज ये क्या हो जाएगा, 2y = 5 + x। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट की, फिर से वेरिएबल को एक साइड लाओ। तो एक साइड लाएंगे तो 2y, ये +x है, इधर आएगा -x, दैट इज 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। दो अननोन से दो इक्वेशंस मिल गया, सॉल्व कीजिए, आंसर। समझे? तो बाय द हेल्प ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या किया, सिस्टम का दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वेट करके, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके मैं एक इक्वेशंस को फाइंड आउट किया। और क्या किया, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा क्या है, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट की। क्योंकि मेरे इस सिस्टम में तो दो अननोन्स है ना सर, दो वेरिएबल है, x और एक y। तो मेरे को दो इक्वेशंस चाहिए, तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, x y वैल्यू। चलो ये 3x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दूसरा इक्वेशंस को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 से इंटू करेंगे बोथ साइड, दैट इज 6y - 3x 15। ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे,
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे वी गेट, तो हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, देखो 3 इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो 1 मेरा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, और मेरा इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, चलो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते, x को x के जगह माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। देखो घबराना मत सर, इसको कुछ नहीं किए, इसको आगे लिख दिए माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, क्या लिख नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ताकि देख प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इसीलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई किया सर दूसरा इक्वेशंस को। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हो आप, एलिमेंट्री मेथड लगा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे भी कर सकते हो, हम इजीली वे से किया मैंने। देखो तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार राइट डाउन कीजिएगा सर, समझिएगा बात को, कुछ नहीं किया हूं, इक्वलिटी के मदद से मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके एक इक्वेशन का फाइंड आउट किया, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद दो अननोन्स था, दैट्स वाई हमको दो इक्वेशंस की जरूरत है, दो इक्वेशंस को फिर सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिएगा सर, उसके बाद मैं जगह नहीं है लिखता हूँ मिटा के। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बोर्ड में पूछता है ये सब क्वेश्चंस, घबराने की बात नहीं है, इजी है। प्रॉब्लम को जितना मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, आपका कंसेप्ट में पकड़ बनेगा सर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, 5y प्लस 6y दैट विल गिव यू 11y, सम इधर 15 7 22, यही ना होगा जी। चलो ये तो 2 बार में कैंसिल होगा ना, y का वैल्यू 2, देखिए y का वैल्यू 2 आ गया। अब आपके पास चॉइस है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी में भी पुट कर दीजिए, y का वैल्यू x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो 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 हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। कोई मतलब नहीं है कि आप y का वैल्यू इक्वेशन 1 पे ही पुट करो, आप इंडिपेंडेंट हो सर, कहीं भी पुट कर सकते हो, 1 पे पुट करो, 2 पे पुट करो, 3 पे पुट करो, आपको मिलेगा वही वैल्यू x का, ठीक है। तो चलो 1 पे मैं कर रहा हूँ 1 इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन में मेरा क्या था, पहला इक्वेशन ये मेरा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, यही था ना। तो चलो y का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू 2, तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इधर लेंगे, ठीक है, 7 माइनस 10 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। ओके देखो क्या किए, पहले इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को इक्वेट करके एक इक्वेशन निकाले, फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन निकाले, और दो अननोन्स था, दैट्स वाई दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए लास्टली, तो मेरे को x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया सर। तो इक्वलिटी सेक्शन से अगर क्वेश्चन होता है इस टाइप का, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं सर। और याद रखना, बार बार मैं सर यही बोलता हूँ सर, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चंस में कहीं भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा सर। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, एक्स एंड वाई, ठीक है सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन सब, ठीक है। अब हम लोग कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, एक कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेता हूं सर। ओके ओके, मैं इसको रफ करता हूं, वीडियो को पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन करो, ठीक है, याद रखना। चलो अब हम कॉन्जुगेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ, क्योंकि सबका कंसेप्ट तो मैं सीख गया हूँ, बट प्रॉब्लम में भी दिक्कत होता है, आदमी बच्चा को समझ में नहीं आता कि सर प्रॉब्लम को कैसे हम प्रोसीड करें, प्रॉब्लम को कैसे बनाएं, तो उस टाइम याद रखिएगा सर, ठीक है। कॉन्जुगेट के लिए बात करते हैं, चलो कॉन्जुगेट के लिए बात करते हैं, कॉन्जुगेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन conjugate ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। चलिए
हाँ आर्टिकल में तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई 3 - 2 iota बाई इट्स कॉन्जुगेट। देखिए प्रॉब्लम का वर्ड्स को समझिए सर, वर्ड्स को समझिए क्या बोल रहा क्वेश्चंस में। पहले मैंने आज क्या देखा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया, समझ में आ गया कैसे प्रोसीड करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना। अब मैं क्या, अब की बारी है सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे मैं हैंडल करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये बोला मल्टीप्लाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, उसका रिजल्ट पूछ रहा है। सिंपली यही बोल रहा है ना, क्वेश्चंस को समझो, सिंपली कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। लेट इसको मान लेते सपोज जेड, लेट जेड इज इक्वल्स टू 3 - 2 iota। देन जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ना जेड बार। कॉन्जुगेट मैंने क्या सिखाया था सर, रियल पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट में मैंने यही सिखाया। अगर कोई नया स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो आप जाके पहले कॉन्जुगेट का वीडियो मेरा देखिए, समझ में आ जाएगा सर। कॉन्जुगेट मैंने ये बताया कि रियल पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट सुना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। देखो रियल पार्ट तो ये है ना जो आयोटा से फ्री है तो 3 रहेगा, ये देख इमेजिनरी पार्ट यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसका पॉजिटिव हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं बोला मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका कॉन्जुगेट भी हो गया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करने बोला, मल्टीप्लाई मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर, यही बोला है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यही तो बोला है ना, आपको यही बोलाना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है मेरे पास 3 - 2 iota और इसका कॉन्जुगेट क्या 3 + 2 iota। चलो आपको मैंने एक डिस्कस किया था पिछला लेक्चर, आपको जानते हो आप लोग, ये a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, पता है ना सर। देखो तो कुछ मैच कर रहा ना, a - b × a + b, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ a² - b², ऑब्वियसली लिख सकता हूँ सर। a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b। देखिए a - b × a + b, दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूँ a² - b²। चलो तो 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयो²। और मैं ये भी जानता हूँ आयोटा का स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1 पुट करो। चलो 9 -1 यहाँ पुट करेंगे और माइनस पहले से तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर 9 4 13, ठीक है। ये क्या है, ये 13 क्या है, ये तो मेरा आंसर है, बट ये क्या है, ये एक रियल नंबर है सर। क्या पूछा है, रियल वैल्यू, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर। आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक गौर किया हम लोग, देखिए ये वाला चीज। अच्छा इसका प्रॉपर्टीज में मैं क्या बताया था पता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या देता है, याद है, मॉड जेड का स्क्वायर देता है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर। देख लो कर लो देखो जेड है ना, इसका मॉडुलस अगर निकालोगे देखो आपको समझ, ये आंसर हो गया सर। मैं अब दूसरा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। यही कल को मैं प्रॉपर्टीज बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या देता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो दिखाता हूँ, ये मेरा जेड है, क्वेश्चंस हो गया है सर। मैं और एक प्रोसेस बता रहा हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जेड है तो जेड का मॉडुलस अगर निकालोगे ना तो इसका मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट के स्क्वायर मतलब 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर मतलब 4 √13 होगा। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉडुलस के स्क्वायर, तो √13 के स्क्वायर अगर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा सर 13। देखिए यहाँ से भी आंसर है, अगर आपको जेई में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का कहा तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है, जस्ट दिमाग में हिट करना है क्या प्रॉपर्टीज मेरे को पता है, सर ने मेरे को सिखाया, जस्ट प्रॉपर्टी निकालो 2 लाइन में आंसर, समय का बचत। लेकिन आप अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हो
आप अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और आपको ये कहा गया है देन प्रॉपर्टीज पे यूज मत कीजिएगा सर, क्योंकि स्टेप मार्किंग सही है, इसमें भी मार्क्स मिलेगा, बट कोई कोई टीचर होता है थोड़ा, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो आपको इस टाइप का करके एकदम प्रोसेस जाना है, आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा, ओके ठीक है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो मैं तो बोलूंगा इसको फेवर करना, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो इस प्रोसेस को, ओके। तो कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो गया सर, और मैं देख लेता हूँ, और मैं देखता हूँ थोड़ा, ओके। कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी हो गया सर क्वेश्चन, सर कॉन्जुगेट, हाँ। और एक क्वेश्चन देखते हैं सर, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ आर डी शर्मा का, एग्जांपल नंबर 24, फाइंड रियल थीटा सच दैट इतना इज अ प्योरली रियल। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आर डी शर्मा का क्वेश्चन देखते, इसको रफ करते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन एक बताऊंगा, कॉन्जुगेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गया। चलो कॉन्जुगेट सुना, रियल पार्ट जैसा वैसे छोड़ दीजिए, इमेजनरी पार्ट का फटाक से साइन चेंज कर दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए, सिंपल। चलो ये कह रहा है, देखिए सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, एग्जाम्पल नंबर 24, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है सर, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta, 2 iota sin theta is purely real, is purely real, ओके। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। फाइंड रियल थीटा, थीटा का रियल वैल्यू फाइंड करने बोल रहा, सच दैट ये चीज गिवन दिया हुआ है, क्या है ये चीज क्या है, ये चीज ये प्योरली रियल। मैंने सिखाया है इस टाइप का क्वेश्चंस को जब भी पढ़ो आपका दिमाग में हिट करना चाहिए, इसका मतलब प्योरली रियल कहने का मतलब कल भी मैंने एक प्रॉब्लम करवाया, प्योरली रियल कह रहा है, कहने का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट होगा सर, इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी जीरो, देन ना हम लोग कहेंगे सर इट इज अ प्योरली रियल। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे हैंडल करूंगा, देखो सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं डायरेक्टली, चलो सॉल्व करता हूं, क्योंकि चलो इसको हम जेड मान लेते, चलो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर है ही 3 plus 2 iota sin theta अपॉन 1 minus 2 iota sin theta, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैंने क्या बोला हूँ सर, देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा, क्या दिख रहा है, मेरे को तो यही दिखेगा, आयोटा। क्या बोले थे, whenever iota comes in denominator, what should I have to do? रैशनलाइज करेंगे सर, क्यों करेंगे, क्योंकि इस डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को हटाना है, रियल लाना है, तो कैसे होगा, तो चलो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। चलो रैशनलाइज करो बाबू, चलो रैशनलाइज करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस है तो प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है सर, 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा, रैशनलाइज किया सर, क्या किया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रैशनलाइज, ठीक है, डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पता है आपको नीचे से आयोटा को हटाना, देन ये जेड जो होगा क्या हो जाएगा, चलो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले लिख लेते हैं, 3 plus 2 आयोटा साइन थीटा इनटू 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा। चलो अब नीचे देखो, चलो लिखते हैं इसको कंबाइन करेंगे, 1 minus 2 आयोटा साइन थीटा, ओके, इनटू 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा। चलो फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, चलो नहीं प्रोसेस बाय चलते हैं, चलो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस 3 से पहले इसको पूरा का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से करते हैं पूरे को, 2 आयोटा साइन थीटा से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा। चलो अब नीचे में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या सीखे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये हो गया, ठीक है सर। चलो टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके सर, इसका एक स्क्रीनशॉट लो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से सर, और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, समय कम है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद इस स्टेप के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। रियल वैल्यू ऑफ थीटा निकालने बोला, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, याद रखना। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद ये होगा आपका, ये देखो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 आयोटा, जल्दी साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 1 दैट इज 2 आयोटा साइन थीटा। ये देखो 2 2 जा 4 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो नीचे क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ सर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो -1 पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा। चलो ऊपर में देखो, चलो z इज इक्वल्स टू 3। और देखो आयोटा का वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो रियल पार्ट को अलग करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर 6 2 8 8i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यही आया ना जी, सबका तो यही आया जी सबका। चलो हाँ यही आया आपका, ठीक है ओके। चलो और यहाँ पर कंडीशंस दिया हुआ है क्या कि ये आपका, चलो इसको मिटाते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया सर। चलो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 4 + 3 आयोटा। चलो ये तो हो गया आपका, इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। चलो आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऐसे इसलिए लिखा सर, इसलिए क्योंकि देखो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया सर, ठीक है। तो चलो इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, हाँ। तो ये कंडीशन दिया हुआ है आपका, ये हो गया मेरा रियल पार्ट, ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो कंडीशन ये दिया हुआ क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये z जो है ये क्या है, इज अ प्योरली, चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ जगह नहीं है, चलो इसको मिटाते हैं सर। देखो ये कह रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये आपका है प्योरली रियल सर। तो प्योरली रियल मतलब क्या, ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये क्या होगा, 0 होगा। ये इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली सॉल्व करेंगे। चलो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 8 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा विल बी 0। यही होगा इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये 0 होगा। तो आयोटा लिखना कोई जरूरी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट यही तो है, तो ये 0 होगा। तो चलो यहाँ से थीटा के वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, क्या होगा, एक आपका यहाँ से 2 कंडीशन निकलेगा। एक होगा आपका 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब साइन थीटा 0 इज इक्वल टू साइन 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, पाई होगा, समझे, n पाई। इसको अगर जनरलाइज करोगे तो इसमें हम लोग कह सकते हैं थीटा क्या होगा, n पाई होगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस मेरा ये निकलता है, यहाँ से सेकंड केस ये निकलता है, ये फर्स्ट केस का है सर, फर्स्ट केस का है, ठीक है। ये n जो होगा ये इंटीजर होगा, कोई भी, ठीक है। चलो अब सेकंड केस ये निकलता है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा सर, चलो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा डायरेक्ट, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, ये +4 इंटू में है, ये थोड़ा डिवाइड में जाएगा। चलो तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √/-1/4 ये है।
ये आ गया ना आपका, ये आ गया ना आपका। तो चलो अब क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर -1 दिखा है, देखो रूट के अंदर माइनस दिख गया है, मतलब यहाँ पर इमेजनरी का खेल। यहाँ रियल वैल्यू बोला है, आंसर मेरा हो गया ये बट आपको हम और चीज सिखाना चाहता हूँ। देखिए सर साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये देखो रूट के अंदर -1, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। उस -1 को हम आई स्क्वायर से घटा सकते हैं, इसको हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 तो आई स्क्वायर का -1 का जगह आई स्क्वायर बाई 4, आई स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा और 4 का रूट दैट इज 2। ये देगा ना, ये देगा ना, ये देगा ना, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2 ये दे रहा। तो ये तो मेरा इमेजनरी है ना सर, ये तो मेरा इमेजनरी हो गया ना, ये तो मेरा इमेजनरी हो गया ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रियल थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज योर रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज योर आंसर। थीटा बिलोंग्स टू n पाई। क्लियर है ना सर, क्लियर है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इमेजनरी वैल्यू दे रहा है सर। कल को अगर आपको बोलता है कि फाइंड द इमेजनरी वैल्यू ऑफ थीटा, देन हम लोग इसको चूज करते हैं। लेकिन आपको आज क्वेश्चंस में ये पूछा फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, तो रियल वैल्यू दैट इज रियल नंबर, दैट्स व्हाई मैंने इसको चूज किया, दैट्स व्हाई इट इज योर करेक्ट आंसर। यही आपका आंसर सर, यही आपका आंसर, ठीक है। तो सर टुडे आज का क्लास इतना ही रखते हैं सर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, तो प्लीज़ सर मेरे को कमेंट कीजिए कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा सर आपका क्लियर करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग सर, थैंक्स अ लॉट।